देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक पुराने बंद क्वार्टर से शुरू होती है नीलिमा की कहानी, जहां हर रात एक अनजानी लय, ठंडी सांस और बंद दरवाजे की आहट उसका पीछा करती है। मां बनने की दहलीज पर खड़ी नीलिमा को धीरे धीरे एहसास होता है कि यह भय कोई श्राप नहीं बल्कि एक अधूरी पुकार है जो समय रहते सुने जाने की जिद करती है। उत्तर भारत के एक शांत कस्बे में, जहां रात होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थीं और दूर से सिर्फ झींगरों की आवाज आती थी, वहीं एक पुराना सरकारी क्वार्टर था। ब्लॉक C7 कई सालों से बंद पड़ा। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर जंग और भीतर ऐसा अंधेरा जैसे रोशनी कभी यहाँ आई ही ना हो। स्थानीय लोग कहते थे कि उस क्वार्टर में रहने से ज्यादा सुनने को मिलता है। धीमी चाल, दरवाजे के भीतर से खटखट की आवाज और कभी कभी किसी औरत की सांस। इसी कस्बे में रहने आई थी नीलिमा, 8 महीने की गर्भवती, अपने पति रोहित के साथ। रोहित की नई पोस्टिंग थी और सरकारी आवास की कमी के कारण उन्हें अस्थायी तौर पर उसी ब्लॉक के सामने वाला क्वार्टर मिला था। पहली रात ही नीलिमा ने एक अजीब बात महसूस की। ठीक 2:47 पर उसकी नींद अपने आप खुल गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसके पेट के पास बैठकर लंबी ठंडी सांस ली हो। उसने करवट बदली, सोचा सपना होगा, मगर कमरे की हवा में हल्की दवा सी गंध थी, जैसे पुराने अस्पतालों में होती है। कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखता रहा, पर घटनाएं चुपचाप बढ़ती गईं। रसोई में रखा स्टील का गिलास बिना वजह अपने आप गिर जाता। बंद अलमारी के भीतर से हल्की हल्की टिक टिक की थाप आती, जैसे कोई उंगलियों से गिनती कर रहा हो। नीलिमा ने रोहित से कहा, पर रोहित ने हंसकर टाल दिया, पुराने घर हैं तो आवाज तो आएंगी ही। लेकिन एक शाम जब रोहित ऑफिस में था, नीलिमा ने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद पाया, जबकि उसने उसे खुला ही छोड़ा था। कुंडी में जंग लगी थी, फिर भी जैसे किसी ने अंदर से कसकर बंद कर दी हो। उस रात नीलिमा ने पहली बार वह सपना देखा जो बाद में उसकी जागती आंखों में भी उतर आया। उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। दीवारें सफेद पर धब्बेदार थीं, फर्श ठंडा था और कोने में लोहे का एक बिस्तर रखा हुआ था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर कोई पास खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांस नीलिमा की गर्दन से टकराती थी। तभी एक धीमी आवाज आई, गिनती पूरी होने दो। और तभी नीलिमा के पेट में एक अजीब लय से हरकत हुई। 3 हल्की, 1 तेज, 3 हल्की, 1 तेज, जैसे कोई भीतर से संकेत दे रहा हो। अगले दिन उसने सामने वाले बंद क्वार्टर की खिड़की पर नजर डाली। जाली के पीछे धूल जमी थी, पर बीच में एक साफ
गोल निशान था, जैसे किसी ने अंदर से हथेली लगाई हो। नीलिमा का दिल बैठ गया। उसी रात जब बिजली गई, उसने साफ सुना ठक ठक की आवाज सामने वाले बंद कमरे की दिशा से आ रही थी। उसने खिड़की खोली। गहरा अंधेरा था, मगर एक पल के लिए उसे लगा जैसे वहां की जाली के पीछे कोई आकृति हिली हो। पेट पर हाथ रखे स्थिर इंतजार में रोहित ने अगले दिन चौकीदार से पूछताछ की। बूढ़े चौकीदार ने पहले तो बात टाल दिया, फिर बाद में धीरे से बोला, कई साल पहले उसी ब्लॉक में एक गर्भवती महिला रहती थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। रात में उसे कहीं ले जाया नहीं जा सका। कहते हैं वह कमरे में बंद हो गई थी और सुबह वह चुप हो गया। रोहित ने पूछा, सुबह क्या? चौकीदार ने नजरें झुका ली। सुबह गिनती पूरी हो चुकी थी। नीलिमा की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। उसके शरीर पर हल्के हल्के नीले निशान उभरने लगे, उंगलियों जैसे, पर किसी ने छुआ नहीं था। डॉक्टर ने कहा सब सामान्य है, पर नीलिमा जानती थी सामान्य कुछ भी नहीं था। हर रात 2:47 पर वही ठंडी सांस, वही टिक टिक की आवाज और वही लय, 3 हल्की, 1 तेज। एक शाम बारिश के बीच नीलिमा ने हिम्मत करके सामने वाले क्वार्टर के दरवाजे तक जाने का निश्चय किया। रोहित देर से आने वाला था। वह छाते के साथ C7 के सामने पहुंची। दरवाजा जर्जर था, पर जैसे ही उसने 5 कदम रखा, अंदर से बहुत हल्की पर साफ आवाज आई, बस एक बाकी। नीलिमा का गला सूख गया। उसने हाथ बढ़ाया, जंग लगे हैंडल को छुआ और उसी क्षण उसके पेट में तेज हरकत हुई, जैसे भीतर कोई घबराकर दरवाजे से दूर हट गया हो। वह भागकर अपने घर लौटी। रात को 2:47 पर फिर वही ठंडी सांस आई, मगर इस बार उसके कान के पास एक फुसफुसाहट भी थी, दरवाजा मत खोलना, अभी नहीं। नीलिमा सिहर उठी। कौन चाहता था कि वह दरवाजा न खोले और कौन चाहता था कि गिनती पूरी हो। अगली सुबह चौकीदार ने एक पुरानी धुंधली फाइल लाकर रोहित को दी। सरकारी रिकॉर्ड की कॉपी। उसमें एक नोट था, घटना की रात कमरे की कुंडी भीतर से बंद पाई गई, खिड़की जाम थी, मेडिकल सहायता नहीं मिली, गर्भस्थ शिशु की धड़कन अंतिम बार 2:47 पर दर्ज थी। नीलिमा के हाथ कांपने लगे। वही समय, वही सांस, वही लय। उस रात ठीक 2:47 पर कमरे की टिक टिक बंद हो गई। कुछ पल के सन्नाटे के बाद नीलिमा ने अपने भीतर एक अलग सी शांति महसूस की। फिर अचानक एक बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, अब समझो क्यों। नीलिमा ने आंखें बंद कर ली थीं। उसके मन में जैसे किसी और की स्मृति उतर आई। एक बंद कमरा, मदद के लिए पुकार और गिनती, सांसों की और धड़कनों की, जब तक कोई सुन न ले। उसे लगा यह सब उसे डराने के लिए नहीं, रोकने के लिए था, ताकि वह गलती ना दोहराए जो सालों पहले हुई थी। और उसी क्षण
उससे एहसास हुआ कि यह सब क्यों हो रहा था। उस रात के बाद नीलिमा ने सामने वाले क्वार्टर की ओर देखना बंद कर दिया, पर आवाजें बंद नहीं हुई। 2:47 पर अब सिर्फ एक समय नहीं रहा था, वह एक संकेत था। टिक टिक की आवाज गायब थी, पर उसके बदले एक धीमी लय आने लगी, जैसे कोई दरवाजे पर हथेली रखकर सांसों की गिनती कर रहा हो। रोहित ने तय किया कि सच जाने बिना यह डर खत्म नहीं होगा। अगले दिन वह चौकीदार के साथ ब्लॉक C7 के भीतर गया। दरवाजा जंग से जाम था, मगर जोर लगाने पर खुल गया। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, पर एक चीज अजीब थी। फर्श पर एक जगह धूल कम थी, जैसे कोई वहां रोज बैठता हो। कोने में लोहे का बिस्तर था, उसके पास एक टूटा स्टूल और दीवार पर हल्की खरोंचें। सीधी बराबर दूरी पर 1 2 3 फिर गहरी लकीरें। वही लय, 3 हल्की, 1 तेज थी। रोहित ने दीवार के पास झुककर देखा। खरोंचों के बीच बीच में उंगलियों के निशान थे, मानो किसी ने दर्द में दीवार पकड़ी हो। तभी चौकीदार ने स्टूल के नीचे से एक छोटी डायरी निकाली। गीली फटी हुई, पर कुछ पन्ने पढ़े जा सकते थे। डायरी में तारीखें थी और हर पन्ने पर एक ही तरह की लाइनें लिखी थीं। दर्द बढ़ रहा है, दरवाजा नहीं खुला, फोन भी बंद है, खिड़की भी जाम है। अगर कोई सुन रहा है तो गिनती पूरी होने से पहले आखिरी पन्ने पर लिखा था 2:47। सांसें कम है, जो आएगा उसे बता देना, दरवाजा मत बंद करना। रोहित के हाथ कांप गए। उसी समय घर पर नीलिमा को तेज घबराहट होने लगी। उसे लगा जैसे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है। उसने पानी पीने को उठना चाहा, पर पैर ठिठक गए। उसके कान के पास वही फुसफुसाहट आई, आज दरवाजा खुला रखना। नीलिमा ने बिना समझे मुख्य दरवाजे की कुंडी खोल दी, खिड़की भी आधी खोल दी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही हो। उधर C7 में रोहित ने दीवार पर उंगली फेरते हुए गिना। 3 हल्की लकीरें, 1 गहरी, फिर वही क्रम। चौकीदार ने धीमे से कहा, उस रात प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी, बिजली चली गई थी, फोन भी नहीं चला, किसी ने आवाज भी नहीं सुनी, और सुबह तक सब खत्म हो गया। वह चुप हो गया। रोहित ने डायरी के आखिरी पन्ने को पलटा। पीछे एक वाक्य लिखा था, अगर कोई आए उसे डराना नहीं, सिखाना। उसी पल रोहित का फोन बजा। नीलिमा की घबराई आवाज थी। रोहित, आज वह गिनती नहीं कर रही, वह जैसे देख रही है। मैंने दरवाजा खुला रखा है। रोहित भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कमरे में कोई अजीब सी शांति थी। कोई ठंडी सांस नहीं, कोई टिक टिक की आवाज नहीं। नीलिमा ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे समझ आ गया, यह मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं, बचाने आई थी, ताकि मैं कभी भी खुद को कमरे में बंद ना पाऊं, ताकि मदद का रास्ता खोला रहे। रात 2:47 पर दोनों जाग रहे थे। कोई आवाज नहीं आई, बस खिड़की के शीशे पर हल्की सी धुंध बनी और उस पर भीतर की ओर से
एक शब्द उभरा, खुला। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं सुन रही हूँ, अब कोई बंद नहीं रहेगा। अगले हफ्ते नीलिमा का सुरक्षित प्रसव हुआ। जब वे अस्पताल से लौटे तो C7 के सामने से गुजरते हुए उन्होंने देखा, जाली पर जमी धूल, अब कोई सांप हथेली का निशान नहीं था। खिड़की आधी खुली थी और अंदर की हवा स्थिर और शांत थी। तो यह सब क्यों हुआ? क्योंकि सालों पहले एक स्त्री बंद कमरे में मदद की प्रतीक्षा में अपनी सांसों की गिनती कर रही थी। जब तक कोई उसे सुन न ले, उसकी अधूरी पुकार डर बनकर नहीं, चेतावनी बनकर लौटी, ताकि अगली गर्भवती स्त्री कभी अकेली, बंद और अनसुनी ना रह जाए। उसकी आहट सजा नहीं थी, एक सीख थी। दरवाजे खुले रखो, आवाजें सुनो और गिनती पूरी होने से पहले साथ बनो। उस रात नीलिमा ने पहली बार 2:47 पर घड़ी की तरफ नहीं देखा। घर में बस एक धीमी संतुलित सांस थी, वह थी जीवन की। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।